8वीं कक्षा हिंदी। बच्चों, इस वीडियो में हम हमारा हिंदी का एक कविता सौहार्द सौमनस्य वो कविता सीखने जा रहे हैं। सौहार्द सौमनस्य। सौहार्द मतलब दोस्ती, हारमोनी या खुशहाली, मित्रता, ये सभी मीनिंग उसको आता है। सौमनस्य यानी जेंटलनेस, प्रसन्नता, अपने मन में बहुत ही अच्छे विचार रखना, सद्भावना। सौहार्द सौमनस्य। ये कविता लिखा है जहीर कुरैशी ने। ये जो कविता लिखा है जहीर कुरैशी, एक्चुअली एक दोहा के रूप में बनाया हुआ कविता है। जहीर कुरैशी का परिचय हम लेते हैं पहले, कविता शुरू करने से पहले। लेखक की परिचय है। उनका जन्म 1950 में मध्य प्रदेश के गुना नाम का जगह में हुआ। परिचय, आपकी रचनाएं मतलब उनके जितने भी राइटिंग्स है अंग्रेज़ी में, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। इनके जितने भी बुक्स वगैरह है, ज़्यादातर बुक्स इंग्लिश में, गुजराती में, मराठी में, पंजाबी में, ऐसे अनेक भाषा में ट्रांसलेट किया गया है। आपको इनकॉर्पोरेटेड सम्मान, गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त हुए हैं। ये दो नाम जो सम्मान लिखे हुए हैं, इनकॉर्पोरेटेड सम्मान और गोपाल सिंह नेपाली सम्मान, ये दो अवार्ड है इन्हें मिला है, इन्हें प्राप्त हुए हैं। प्रमुख कृतियाँ, इन्होंने लिखा हुआ मेन बुक्स का नाम, प्रमुख यानी मेन कृति, एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा। इसमें से पेड़ तनकर भी नहीं टूटा एक गज़ल का, बहुत सारे गज़लों को मिलाया हुआ एक बुक है, गज़ल संग्रह। आदि यानी एक्सेट्रा, ये सभी इनके बुक्स का नाम है। प्रस्तुत दोहों में जहीर कुरैशी ने छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफरत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। प्रस्तुत दोहों में यहाँ पर हमारा सौहार्द सौमनस्य नाम का जो दोहे हैं, उन दोहों में जहीर कुरैशी जी ने छोटे बड़े के भेद मिटाने, मतलब अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंचाई मतलब जिसका ओहदा ज़्यादा कम ओहदा, ऐसा सब फ़र्क जो है, भेदभाव, वो मिटाने के लिए, नफ़रत को, स्वार्थ यानी सेल्फिशनेस, इन सभी को छोड़ने के लिए प्रेरित किया है, जनता से कहा है। आपका मानना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है। अनेकता में एकता यानी हमारे देश में बहुत ही अनेकता है, बहुत सारे डिफरेंस है, उसके बावजूद भी यहाँ पर एकता है यानी इक्वालिटी है। हम इंग्लिश में भी ये सेंटेंस बोलते हैं, बराबर, अनेकता में एकता, जो सेंटेंस है इंग्लिश में भी बोलते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारे देश का शान है। अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, कोई भेदभाव के बिना। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। देखो, वो छोटा मैं हूँ बड़ा, मतलब वो मेरे से बड़ा छोटा है, मैं बड़ा हूँ, या वो कम दर्जे के, मैं बड़े दर्जे का हूँ, इस तरीके का जो भेदभाव का जो फीलिंग है, ये बातें निर्मूल है। निर्मूल यानी निरर्थक, बेकार है, बिना मतलब के हैं, जिसका कोई मूल नहीं। मूल मतलब जिसका कोई जड़ या पक्का कोई रूट नहीं है। उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल, आपके पैरों की जो धूल है, पैर में लगे हुए जो धूल है, कभी हवा आने पर या मिट्टियाँ उड़ने पर वो उड़कर हमारे सर पर भी बैठ सकते हैं। कवि का कहने का मतलब ये है, छोटे बड़े का फ़र्क हमें नहीं रखना चाहिए, वो सभी बेकार है। हमारे पैरों तले हम जो कुचलते हैं, वो धूल भी अगर उड़ेंगे तो हमारे सर पर भी बैठ सकते हैं। नफ़रत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। नफ़रत एक ठंडी आग है, वो कब हमें पूरा जला देते हैं हमें समझ में नहीं आएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे पूरे जीवन को जला सकते हैं। इसीलिए इसमें जलना छोड़ यानी मन से नफ़रत की आग को निकाल फेंक। टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। दिल अगर टूटे हैं, अनबन हुए हैं, आपस में नफ़रतें हैं, तो उस नफ़रत को या उस टूटे हुए दिल को क्या करो, तुम जोड़ सके तो जोड़ो, वो भी प्यार से। क्योंकि प्यार ऐसी एक भावना है जो दूसरों को या दिल टूटे हुए व्यक्ति को भी क्या कर सकते हैं,
जीवन में आगे बढ़ने का हौसला दे सकता है। इवन हम नफ़रत को भी प्यार से जीता जा सकते हैं। इसीलिए कह रहा है कि नफ़रत को छोड़ दे और दिल अगर टूटे तो टूटे दिल को प्यार से जोड़ दे। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल। अगर हम पौधे से 2 फूल तोड़ने जाओगे तो पौधे हमें हमारा नाम या हमारा धर्म ये नहीं पूछते कि तुम हिंदू है क्या, मुसलमान है क्या, ईसाई है या क्या है करके पौधा कभी हमसे पूछते नहीं। वो हर किसी को अपने फूल बिना कोई कहे, बिना हिचकिचाए बहुत ही प्यार से दे देते हैं। एक ही समान सभी को वो अपने फूल देते हैं। ये हम ही है जो खोल कर रखे हुए हैं स्वार्थ के स्कूल। स्वार्थ यानी स्वार्थ, सेल्फिशनेस का स्कूल यहाँ पर संस्थाएं, अलग अलग तरीके के संस्थाएं, अलग अलग जात के, अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग संस्थाएं, ये सब हमने यहाँ पर स्वार्थ के संस्थाएं खोल कर रखे हैं। इसका इधर कहने का ये मतलब है कि हमें हमारे जो स्वार्थ भावनाएं छोड़ देना चाहिए और सभी को इक्वल मानना चाहिए, भेदभाव को छोड़ देनी चाहिए। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। कह रहा है धर्म अलग, हम सभी के धर्म अलग अलग है, भाषा भी अलग अलग है, क्योंकि इंडिया ही, भारत ही ऐसा एक देश है जहाँ पर इतने अलग अलग तरीके के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा बात करने वाले लोग रहते हैं, वो भी मिलजुल कर। तो हमारे धर्म अलग है, भाषा हमारे अलग है, फिर भी हम सब एक। इन सभी के बावजूद भी हम एक है। विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। हमारे अलग अलग रंग होने की वजह से, कोई काले, कोई गोरे, कोई सावले, अलग अलग रंग के होते हैं, तो ये रंग अलग होने से हमको कभी अनेक, अलग अलग नहीं बना सकते हैं, हम एक है। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नगद का काम है, रहता नहीं उधार। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार। जो भी इंसान प्यार से व्यवहार करते हैं, प्यार किसी दूसरों को देते हैं, उनको वापस से क्या ही मिलता है, प्यार ही मिलता है। कवि कहता है कि हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, क्योंकि प्यार के बदले ज़रूर प्यार ही मिलता है। प्यार नकद का काम है, रहता नहीं उधार। और हम प्यार किसी को देते हैं तो वो नकद का काम है, यानी तुरंत ही हमें प्यार उसके जवाब में मिल जाता है। प्यार ऐसा एक भावना है जिसके बदले में प्यार ही हमें मिलता है। और ये प्यार उधार में नहीं रखता, और जिस इंसान से, जिस व्यक्ति से हम प्यार से व्यवहार करते हैं, वो प्यार हमें तुरंत ही नकद ही मिल जाता है जवाब में। जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। जर्रे जर्रे में खुदा, जर्रे जर्रे यानी एक एक छोटे छोटे कण कण में, हर धूल धूल में, हर कण कण में खुदा है। खुदा एक्चुअली भगवान को मुसलमान लोग बुलाते हैं खुदा, गॉड को खुदा बोलते हैं। तो कण कण में, हर एक छोटे छोटे जर्रे जर्रे यानी हर एक जर्रे जर्रे में, हर एक कण कण में खुदा है। उसी प्रकार हर एक कण कण में भगवान भी है। यानी मुसलमान लोग कहते हैं कि कण कण में खुदा होता है, तो हिंदू कहते हैं कि कण कण में भगवान होते हैं। लेकिन ये है मेरे दोस्तों, जर्रे को कभी अलग न कण से मान। जर्रा और कण, ये छोटे छोटे धूल के या छोटे छोटे कण कण और दूसरे, यानी जर्रे जर्रे और कण दोनों एक दूसरे से अलग नहीं, ये यानी मानो, ये बात मानो कि ये कण और ये जर्रे में जो रहने वाले भगवान और ये खुदा दोनों कोई अलग नहीं हैं। इसीलिए हम प्यार की करते साज संहार, नफरत से नफरत बढ़े, बढ़े प्यार से प्यार। इसीलिए हम प्यार की करते साज संहार, साज यानी सजा कर, संभाल कर प्यार को हम रखते हैं। सदियों से हम प्यार को बहुत ही ज़्यादा स्थान दिए हैं, उसे हमेशा सजा कर, संभाल कर रखने की कोशिश हम किए हैं। नफ़रत से नफ़रत बढ़े, प्यार
बड़े प्यार से प्यार। और नफ़रत आप दिखाओगे, नफ़रत दोगे तो नफ़रत और बढ़ते जाएंगे। नफ़रत करने से नफ़रत बढ़ते हैं और इसी तरह प्यार करने से प्यार बढ़ता है। भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, बगिया यानी बगीचा, बगीचे की शान है। अलग अलग तरीके के भांति भांति यानी अलग अलग तरीके के फूल और फल बगीचे की शान हैं। जिस बगीचे में भरपूर तरह तरह के फूल और फल होते हैं वो उसका शान बढ़ाते हैं। फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। और इसी तरह एक सुंदर सा बगिया जिसमें फल और फूल भरे पड़े हुए, ऐसा एक बगीचा बन गया हुआ है, या मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हिंदुस्तान, मेरे भारत एक इसी तरह का सुंदर सा बगीचा है, ऐसा मुझे लगती रही। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। देखो, हम सब जिसके नाम पर जिस भगवान के नाम पर, जिस खुदा के नाम पर हम क्या करते रहते हैं, दिन रात या हर रोज़ क्या करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। हम जिस भगवान के नाम पर, जिस खुदा के नाम पर लड़ते रहते हैं हर बार, उसने सपने में कहा, उस भगवान ने ही, उस खुदा ने ही सपने में आकर कहा लड़ना है बेकार। मेरे बच्चों, तुम लड़ो मत, लड़ना बेकार है। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से जल, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। कवि कह रहा है कितना अच्छा हो अगर जले दीप से जल, कितना अच्छा होगा अगर एक दीप से, एक दीपक का रोशनी से या उसमें का जो ज्योति से बाकी सभी दीपक जले और दीपमाला बन जाए, सब जगह में रोशनी फैल जाए। ये संभव तब हो सके, लेकिन ये बात, ये संभव यानी ये पॉसिबल तब होगा जब आए दीप समीप, समीप यानी पास। ये तभी पॉसिबल होगा जब सभी दीप एक साथ पास पास में आए, तब जाकर एक दीप से दूसरे दीप में ज्योति जला सकते हैं। कवि का कहने का ये मतलब है कि यदि सभी देशवासी भाईचारे के साथ यानी अपनापन के साथ एक साथ मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। जिस प्रकार एक प्रकाशित दीपक से अनेक दीपक जलाकर दीप मालिका तैयार हो जाती है, उसी प्रकार सभी धर्मों के लोग नफरत को भुलाकर प्यार से एक दूसरे के नज़दीक आए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे तो ये भावना साकार हो जाते हैं। यानी हमारे देश बहुत ही देश में जो जीना देश बहुत ही धन्य हो जाएगा।